जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। शुभ कर्म जोग सुघाट पाया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य भाव प्राप्त करने का अवसर मिला। न केवल हम मनुष्य बने, अपितु मनुष्य होने के साथ साथ अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, धन संपन्नता, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार, सब कुछ हमने अच्छा अच्छा पाया है। इन सब को पाकर यदि हम कोई अच्छा लाभ उठाए तब तो इनकी सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। नदी बहती है और पूरी नदी अपने तटबंधों से बंधी रहती है, पर पूरी नदी में घाट नहीं होते, घाट कहीं कहीं होते। घाट वहीं होता है जहाँ बेड़ा लगता है, लंगर लगती है, जहाँ नाव पर सवार होकर इस पार से उस पार उतरा जा सकता है। हमारे जीवन में ये सुघाट है, ऐसा घाट जिससे मोक्षपुरी जाने के लिए हमें यह धर्म की नाव मिलती है। बस हम आ गए घाट पर, नाव भी खड़ी है, केवल सवार होने भर की देर है। जहाँ घाट नहीं वहाँ तो पानी में उतरना भी मुश्किल है, लेकिन घाट है वहीं से हम पार हो सकते हैं। तो ये नरभव घाट है और इस नरभव का उपयोग करके हम अपने आप को भव सागर से पार उतारे, ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग को हम देखते हैं तो संसार के अन्य प्राणियों की तुलना में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे दुर्लभ योग हैं जो अन्य प्राणियों में दिखाई नहीं पड़ते। आज हम स्वस्थ हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, धन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ जी रहे हैं और हमारे संस्कार भी अच्छे हैं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में प्लस प्लस हैं। सड़क चलते हमें कोई दीन दुखी अनाथ भी दिखता है, थोड़ा सोचो, यदि उन अनाथों की भांति हमारा माँ बाप का साथ हमसे, हमारे माँ बाप का साथ हमसे छूट गया होता और हमारा पालन पोषण किसी अनाथ की तरह हुआ होता तो हमारा क्या होता। सड़क चलते बहुत सारे मूक, बहिर, अंध व्यक्ति दिखते हैं, उनको देखें और सोचें यदि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। बहुत सारे लोग अंगहीन दिखाई पड़ते हैं जिन्हें आप दिव्यांग बोलते हैं, विकलांग और विकलांग लोग नज़र आते हैं। उनको देखो और देख करके सोचो काश इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता।
बहुत से भिखारी देखने को मिलेंगे, बहुत से आश्रय विहीन लोग देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं जिनकी भूख के मारे पेट और पीठ मिलकर एक हो गई है। उस पर भी शरीर में गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो लाचार है, खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, कहीं इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी ख्याल आता है? ऐसे लोग जब नज़र पड़ते हैं मन में क्या प्रतिभाव आता है? ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं और ये अनादि से ऐसे ही अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। हम तो सुपरमैन हैं, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे, चाहे जो करे हमारा कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है। कहीं ऐसी झूठी धारणा तो मन में नहीं बैठी? बोलो। प्रायः लोग इसी विश्वास में जीते हैं और इसी विश्वास के कारण व्यक्ति के चित्त में अच्छी प्रेरणा नहीं जगती। ये योग मुझे मिला है, दुर्लभ योग मिला है, तो इस योग का मुझे अब क्या करना है? सही प्रयोग करना है। अपने जीवन में जो योग मिले उसे देखकर सही प्रयोग करो। और सही प्रयोग कब होगी? जब दूसरों की पीड़ा को देखकर तुम्हारे हृदय में प्रेरणा जागेगी। एक प्रेरणा होना चाहिए, उसकी पीड़ा को देखकर तुम्हारे मन में पीड़ा होनी चाहिए कि आज इनके साथ ये स्थिति है तो कल मेरी स्थिति भी ऐसी हो सकती है। वो स्थिति ना हो इसलिए मैं अपने अवसर का सही लाभ उठाऊं, सही प्रयोग करूं। ये प्रयोग करने की प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होती है। क्या प्रयोग हम कर रहे हैं? हमें जो भी अवसर मिला है उस अवसर का भरपूर प्रयोग करने का पुरुषार्थ और अभ्यास होना चाहिए। यह हम जितनी तत्परता से करेंगे उतना अच्छा होगा। आज अष्टानी का पर्व पूर्ण हुआ, लोगों ने उपवास किए 9 दिन के। देखो बच्चे को बिठाओ, उठा, किसका बच्चा है? नौ दिन का उपवास किया। स्वस्थ शरीर पाने का सबसे अच्छा उपयोग। हमने अच्छा तन पाया, अच्छा तन पाके क्या किया? गुरुदेव कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हें ये तन मिला है, नर्तन मिला है, स्वस्थ हो तो स्वस्थ हो तो जितना तप त्याग संयम आराधन कर सको कर लो। कल शरीर उस लायक नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे? तो एक ही व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसे अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाते हुए सही प्रयोग करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और दूसरे अस्वस्थ व्यक्तियों को देखकर ये सोचना चाहिए कि कल मेरी दशा ऐसी हो उससे पहले मैं संभल जाऊं। जब तक लोग स्वस्थ होते बोले फिर कर लेंगे और जब अस्वस्थ होते तो बोलते अब हमारी उम्र ही नहीं बची। ये धारणा ठीक नहीं। अपना शरीर अनुकूल है तो शरीर के माध्यम से जितना बन सके धर्म ध्यान करने की कोशिश करे और धर्म ध्यान करे, सेवा परोपकार का कार्य करे। ये तन का सही उपयोग है और केवल भोग विलास मौज मस्ती में अपने जीवन को खपा देना इसका दुरुपयोग है।
धन संपन्नता मिली, योग मिला, ये अच्छी बात है। हर कोई संपन्न नहीं हो पाता, लेकिन तुम्हारी संपन्नता का सच्चा लाभ तब है जब इस संपन्नता का सही प्रयोग करो, स्वपर के हित में अपने धन को लगाओ। एक व्यक्ति है जो धन केवल जोड़ जोड़ कर रखता है, दूसरा व्यक्ति है जो अपने अर्जित धन को पापों में, व्यसनों में, बुराइयों में लगाता है, और एक व्यक्ति है जो धन को निज पर के हित में लगाता है। आप किसके धन को सार्थक मानोगे? किसको? हाँ, तो अपने अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि मेरा जो पाई है वो सही प्रयोग में जाए, दुरुपयोग में ना हो। और एक बात सदैव ध्यान रखना, जो धन मनुष्य अपने लिए लगाता है वो विनष्ट हो जाता है, और जो धन धर्म और परमार्थ में लगता है वो मनुष्य को धन्य कर देता है, वो उसके जीवन को शाश्वत बना देता है। रावण और भरत चक्रवर्ती दो हमारे देश में हुए, दोनों वैभव के अधिपति हुए। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, सोने का मंदिर बनाया, 72 जिनालय बनाए, हमने सुना कैलाश पर्वत में। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, सोने का मंदिर बनाया, और रावण ने वैभव पाया, सोने की लंका बनाई। दोनों है। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाकर सोने का मंदिर बनाया, रावण वैभव पाया, उसने सोने की लंका बनाई। अंतर क्या है? भरत चक्रवर्ती का नाम आज भी अमर हो गया, भरत से भारत बन गया, और सोने की लंका की ईंट से ईंट बज गई। रावण को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? दोनों को योग मिला, पर दोनों का प्रयोग जुदा जुदा। बस यही चीज सीखना चाहिए कि हमारे पास जो शक्ति है, धन है, उपलब्ध साधन है, इनका हम अच्छे कार्य में प्रयोग करें, तब तो ये सार्थक है। अन्यथा ये हमारे जीवन को बर्बाद कर डालने वाले हैं। ये सवाल अपने मन में आना चाहिए कि ये योग जो मुझे मिला है, और ये योग अनायास नहीं मिला, अनेक लोगों में दुर्लभ योग मिला है, जो मेरे अपने सुकृत के परिणाम स्वरूप है, पूर्वकृत पुण्यों के परिणाम स्वरूप है। इनका अगर मैं सही प्रयोग करता हूँ तब तो ये आगे मेरे लिए हितकर होंगे, और यदि मैं इनका प्रयोग करने में चूक जाता हूँ तो दोबारा चांस मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये भाव अपने अंदर जगाइए कि मेरे जो जो योग हैं मैं उनका सही प्रयोग करूं, दुरुपयोग तो बिल्कुल भी ना करूं। आजकल कई तरह के लोग होते हैं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, पर अच्छे कार्य में लगाने के लिए सोचना पड़ता है, बहुत दुर्लभ है। अच्छे कार्य में मेरा पैसा लगे, बुरे कार्य में नहीं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, करोड़ों का दान करते हैं, और उनके पास जो गाड़ी है वो 5 लाख रुपए वाली मारुति की, कौन सी गाड़ी आती ना वो मारुति ना, आल्टो नहीं, उससे ऊपर वाली, नाम भूल गया, अच्छा नाम है उसका। हाँ, अब छोटी गाड़ी, अच्छा नाम जमान पे नहीं आ रहा है। अल्टो से ऊपर वाली गाड़ी है ना,
वैगन आर में घूमते। तो एक दिन किसी ने उनसे कहा, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बोले आप वैगन आर में घूमते हैं, आपका स्टेटस क्या है? आपके स्टेटस के अनुरूप वैगन आर नहीं है। उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है कि मेरा जैसा व्यक्ति भी वैगन आर में घूमता है। बोला महाराज मैं क्यों खर्चा करूं? भारत में भी काम है, बाहर भी काम है। बोले बाहर तो मैं बच्चों को कुछ मना नहीं कर पाता, भारत ज़्यादातर मैं रहता हूँ, इसी में अपना काम चलाता हूँ। जब मेरा काम इसमें चल रहा है तो मैं क्यों लाखों रुपया और फूकूं? जो पैसा हम लोग मेहनत से कमाते हैं, कमाई में पाप भी होता है, क्यों ना मैं उसे अच्छे कार्य में लगाऊं? जो काम उसमें करता हूं खर्च करूं, उतना दान में लगाऊं तो हमारा हर्ष और बढ़ेगा। उनका जो एक वाक्य मुझे प्रभावित किया कि गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि अच्छे संसाधनों का प्रयोग मत करो, मैं ये कहता हूं कि अपने संसाधनों का अच्छे कार्य में प्रयोग करो। हम क्या करते, दृष्टि कहाँ? और आप लोगों की टेंडेंसी देखिए, आपका पैसा कहाँ जाता है? मंदिर के गुल्लक में 100 रुपया का नोट भी डालते समय बड़ा दिखता है, और 5 स्टार होटल में वेटर को टिप देते हो तो कितना देते हो? हाँ, कितना? 500 से कम का तो नहीं चलता होगा। हाँ हाँ, कितना लगता? मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, 500 ना। अब ये क्या हो गया? किसके लिए दे रहे हो तुम? किसी गरीब के कटोरे में तुमको 10 रुपया दे दिया तो तुमने बहुत दे दिया। उस बेटर को जिसके पास अभाव नहीं है उसके लिए तुम दे रहे हो, केवल इसलिए कि उसने तुम्हें थोड़ी सी सर्विस दी है और वो पेड है, उसको वहां पगार मिलती है। फिर भी ये चलन, ये क्या है? हाँ, ये क्या स्टेटस है भैया? अंदर से इन बातों को हमें सोचना चाहिए और अपनी दिशा को व्यवस्थित करना चाहिए। मैं अपने समय का, मैं अपनी शक्ति का और मैं अपने संसाधनों का कैसा प्रयोग कर रहा हूं। आने वाले दिनों में तो चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी। चीजें खत्म हो या ना हो, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम बटोरे क्या? महत्वपूर्ण ये है। तो हम इनका सही प्रयोग करना सीखे। आजकल जो अंधानुकरण हो रहा है फैशन के नाम पर, और वो एक आडंबर और दिखावा का रूप के कारण बढ़ता जा रहा है। अगले ने ऐसा किया हम भी ऐसा करें, अगले ने ऐसा किया हम भी ऐसा करें, अगले ने ऐसा किया हम भी ऐसा करें। अरे भैया, अगले ने किया, उसके पास 100 था, 10 रुपया फूंक भी दिया तो कोई फर्क नहीं है, पर तुम्हारे पास 10 था, तुमने 10 फूंक दिए तो गए। इनका कोई अंत नहीं। यहां मनुष्य को थम कर विचार करना चाहिए। केवल अभी की चकाचौंध में मत उलझिए, आगे का रास्ता भी देखिए। तो योग का सही प्रयोग होना चाहिए। आज ये योग मिला भी है तो कैसे मिला? पुण्यों से मिला ना। जिस पुण्य से तुम्हें योग मिला
उसका तुम कहाँ प्रयोग कर रहे हो? संत कहते हैं पुण्य से पुण्य को बढ़ाओगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, और पुण्य के उदय में पाप कमाओगे तो बंटा धार होगा। पुण्य को पुण्य में लगाओ बेड़ा पार, और पुण्य को पाप में लगाओगे पाप कमाओगे तो बंटा धार है। तुम्हें तय करना है कि मुझे क्या करना। सारे अनुकूल संयोग कौन देता है? कभी ये सवाल आया? कभी ये सवाल आया? अपने जीवन में कोई कमियां होती है तो ये तो लगता है भगवान ये कमी क्यों आई, पर कभी मन में ये आया कि मेरे जीवन में ये सारी फैसिलिटीज है, ये क्यों आई? बोलो। हाँ, कभी कमी की शिकायत और पीड़ा तो मन में आ जाती है, लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो किसकी वजह से हुई, ये भाव अगर आने लगे तो प्रेरणा अपने आप जगेगी। मेरे जीवन के जितने भी अनुकूल संयोग हैं ये मेरे पुण्य के परिणाम स्वरूप हैं। ये एहसास और आभास कभी होता है? व्यापार करते हो, पैसा कमाते हो तो लगता है इसमें हमने ढंग से इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा डिसीजन लिया, सही पॉलिसी अपनाई, इसलिए हमने इतना प्रॉफिट गेन किया। करते हो? तो बिना इन्वेस्टमेंट के कमाई नहीं है। चाहे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे बुद्धि का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी को लगाओ, कुछ तो लगाओगे ना, तब न पाए। इसी तरह मेरे जीवन में जो कुछ भी घटा है ये पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही उपलब्ध हुआ है, इस बात का आभास क्यों नहीं? और जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप मुझे ये सब संयोग मिले हैं, मुझे उस पुण्य को बचाना है या पुण्य को गंवाना है, ये तय करना है। अब पुण्य को बचाना है, पुण्य को बढ़ाना है, तो हमें अपनी बुद्धि को पुण्य में लगाना है। अगर व्यक्ति पुण्य के उदय में पाप के कार्यों में प्रवृत्त होगा तो उसका क्या होगा? बोलो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, रामलाल से उधार लो और श्यामलाल को दे दो, दोबारा रामलाल आपको कुछ देगा? बोलो। हाँ, मांगने भी जाओगे धक्का मार के बाहर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? रामलाल से आपने लिया, श्यामलाल को दिया, और श्यामलाल रामलाल दोनों की आपस में दुश्मनी, और रामलाल को पता है हमसे पैसा लेता है, श्यामलाल को सपोर्ट करता है, तो क्या होगा? रामलाल कभी पास फटकने देगा? बोलो। नहीं ना? पक्का? थोड़ा जोर से तो बोलो। पक्का ना? ऐसा तो नहीं होगा कि रामलाल दोबारा उसको फटकने दे। तो बस मैं ही कहता हूँ, पुण्य रामलाल है जिसने तुम्हें ये सारे संयोग दिए। इस पुण्य रूप रामलाल का पैसा पाप रूप श्यामलाल में खपाओगे तो रामलाल का दरवाज़ा दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इस चीज को ध्यान रखो। रामलाल का दरवाजा कैसे खुलेगा? फिर कहाँ जाओगे? श्यामलाल भोगने को तैयार है, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। जो मिलेगा, जो भी सांसारिक संयोग मिलते हैं वह केवल पुण्य के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। तो पुण्य के प्रताप से अगर हमें कुछ मिलता है तो हमें पुण्य के उपार्जन के लिए अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। और ये कब होगा? जब हम अपने सारे योग का सही प्रयोग करेंगे। वो बुद्धि जगे, वो भाव हृदय में विकसित हो जिससे हम अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें
और अपने गंतव्य को प्राप्त कर सके। तो योग का सही प्रयोग हम लोग उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जहाँ चक्की पीस पीस कर अपना गुजर बसर करने वाली माताओं ने अपने संचित धन का सदुपयोग करके मड़िया बना दिया है ना। जब मैं मड़िया जी में था, ऊपर दर्शन कर रहा था, दूर एक खंडहर नजर आया। मैंने पूछा ये खंडहर क्या है? तो मुझे बताया गया महाराज पहले कभी रानी दुर्गावती का मदन महल कहलाता था। उस पहाड़ी का नाम ही मदन महल की पहाड़ी है। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये मदन महल और मड़िया, दुर्गावती और पीछनहारी दोनों एक काल की थी, समकालिक थी। रानी दुर्गावती और पीछनहारी दोनों समकालीन थी। मैंने कहा देखो कितना बड़ा अंतर आया। वैभव का महल खंडहर बन गया, वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया ने सुरम्य तीर्थ का रूप धर लिया। आज दुर्गावती के वंशजों का कोई अता पता नहीं, पर पीछनहारी की मड़िया ने उसे अमर बना दिया। ये क्या है? प्रयोग। मतलब हम उस परंपरा में जीने और जन्मने वाले लोग हैं जहां अपने ऊपर कम और परमार्थ में अधिक नियोजित करने की परिपाटी रही है। पहले लोग कमाते थे, बचाते थे, लगाते थे। आजकल लोग कमाते हैं और गंवाते हैं, बचाने और लगाने की बात ही नहीं है कि नहीं। पहले कमाई कम थी, शेविंग ज़्यादा थी, तो वो परमार्थ के कार्य कर देने में समर्थ होते थे। आज कमाई तो बड़ी है, उसी अनुपात खर्चा बढ़ा, तो कमा के गमा रहे हैं क्योंकि प्रयोग गलत हो रहा है। तो कमाओ, गमाओ मत, बचाओ और बचाकर अच्छे कार्य में लगाओ। ये दृष्टि होनी चाहिए। अच्छे कार्यों में लगाते रहने का उत्साह जिनका बनता है वे ही अपने भावी जन्म को सफल और सार्थक बना पाते हैं। और भावी जन्म को तो छोड़िए, इस जीवन भी उनका ही सफल हो पाता है, बाकी का नहीं। नहीं तो आज की कहानी आज ही ख़त्म हो जाएगी, कल क्या करोगे। अकबर ने बीरबल से बोला 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 अबके न तबके लाओ। पुरानी कहानी है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। अबके कहाँ से लाएं, तबके कहाँ से लाएं, अबके तबके कहाँ से लाएं। और बीरबल को ये सवाल दे दिया गया। बीरबल भी बीरबल था। अगले दिन 2 सेठ को लाया, 2 साधु को लाया और 2 भिखारी को लाया। और सेठ, साधु और भिखारी को लाकर राजा के सामने, अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा ये क्या? बोले आपके सवालों का जवाब। बोले क्या? आपने क्या सवाल किया था? आपने कहा था कि अबके लाओ, 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ, जो अबके न तबके लाओ। बोले हाँ। तो बोले देखिए ये जो सेठ है ना, ये अबके हैं, इनका जीवन अबके लिए। ये जो साधु दिख रहे हैं ये तब के लिए, यहाँ से जाएंगे तब भी इनका जीवन फलीभूत होगा, क्योंकि त्याग तप संयम के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। बोले भिखारियों को क्यों ले आए? बोले न जो अबके हैं न तबके हैं, न अभी कुछ किया ना आगे के लिए कुछ किया। अतीत में अच्छा नहीं किया तो भिखारी बने, अभी भी ऐसे हैं तो जाकर वैसे ही जाएंगे। तो भैया अबके तो तुम लोग हो, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, अब के तो हो, तब के लिए भी सोचो।
हरिवंश राय बंचत की ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी याद आ गई। देख देख जहाँ तक पाता हूँ तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। देख देख जहाँ तक पाता हूँ तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तख्त पर के हिलकोरे से, एक आकी जब मैं पहुँचूँगा उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हो, उस पार न जाने क्या होगा। क्या होगा? सही प्रयोग का ही सही परिणाम मिलता है। एक व्यक्ति एक ऐसे नगर में प्रवेश कर गया जहां राजा के चुनाव का दिन था, और वहां के राजा का चुनाव भी हस्तिपट बंधन विधि से होता था। हस्तिपट बंधन विधि यानी हाथी को माला दे दी जाती थी, और हाथी वह माला जिसके गले में डाल दे उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता था। संयोग से उस दिन हस्तिपट बंधन था और हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। अब वो वहाँ के कानून के मुताबिक राजा घोषित हो गया। एक पल को बड़ा हर्षित हुआ कि अरे अचानक मुझे राज्य मिल गया, लेकिन जैसे ही वहाँ का कानून सुनाया गया वो थोड़ा अचंभित हुआ। वहाँ का कानून था कि जो भी राजा बनेगा 5 वर्ष के लिए राजा होगा, और 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद उस नगर की सीमा से लगी नदी के किनारे छोड़ दिया जाएगा। और नदी मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी थी, जो भी जाता अपने प्राण गंवाता। उसने ठंडे दिमाग से काम लिया, कहा 5 बरस तो बहुत लंबा होता है, चलो देखते हैं। 5 साल तक उसने बहुत अच्छा सुशासन किया, ऐसा शासन कि न केवल वह अपने राज्य में शासन किया, जनता के दिलों में भी उसका साम्राज्य छा गया। सदियों से ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, लोगों को स्मृति नहीं थी कि ऐसा भी कोई राजा हुआ होगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, जनता के हृदय में धुक धुक चालू हो गई कि अब हमें अपने प्राण प्यारे राजा का वियोग सहना होगा। लेकिन राजा बिल्कुल निश्चिंत, जनता भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि सारी जनता वहाँ के कानून से बंधी थी। 5 वर्ष पूर्ण हुए। 5 वर्ष पूर्ण होने पर राजा से कहा गया कि आपका समय पूरा हो गया, अब आपको राज्य छोड़ना होगा। बोले मैं इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ। उसे हाथी पर बिठा के अंतिम विदाई दी गई। अश्रुपूरित नेत्रों से जनता ने विदाई दी। राजा निश्चिंत नदी के तट पर हाथी से उतार कर राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक घोषित किया कि आपका काल पूरा हो गया, अब आप इस नगर में नहीं आ सकते। राजा ने कहा मैं इस पूरे के पूरे कानून का सम्मान करता हूँ और मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं है। लोगों ने देखा तो देख के आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि नदी पर एक पुल बना हुआ था और उस पार एक नगर बसा हुआ था। कहा मैं इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ और मैं इस पार से उस पार जाता हूँ। पाँव पैदल इस पार से उस पार चला गया। जब राजा गया तो पूरी प्रजा भी उसके साथ चले गई। जो नगर इधर बसा था वो नगर इधर बस गया और उसका हमेशा हमेशा का काम हो गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी। ये कहानी काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हमारी आप सबके जीवन की कहानी है। हमें ये जीवन मिला है, ये 5 साल की राज्य की भांति मिला है, 5 वर्ष के राज्य की भांति मिला है।
इस राज्य को पाकर के उस पार जाने का पुख्ता पुल बनाओ, नगर बसाओ, कुछ गाढ़ी कमाई करो पुण्य की, तब इस पार से उस पार अपने आप को संभाल पाओगे। अन्यथा संसार के इस मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे समुद्र में डूबने से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो इस पार से उस पार जाने के लिए हमें उत्साहित होना है, आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो योग का प्रयोग करो, दूसरों की पीड़ा को देखकर अपने हृदय में प्रेरणा जगाओ, जिससे जीवन को सफल और सुफल बनाया जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।